हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज मेजरमेंट। मेजरमेंट्स में हमें जनरली क्या करना होता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है कि कौन सी लाइन हमारी कितनी लेंथ है उसकी, कितनी ब्रेथ है उसकी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Measurement is used for measuring the length, distance and weight of an object. We use some non-standard as well as standard units to measure the length of object. यानी कि हमें जनरली अगर कुछ भी मेजर करना हो तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं, और जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत होती है। अब ये क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो सबसे पहले मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट्स। वी हैव यूनिट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एज मेंशन बिलो। लेंथ के लिए हम क्या मेजरमेंट्स लेते हैं? मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स। वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर एंड लीटर्स एटसेट्रा। ओके, नाउ वेट के लिए हमारे पास है ग्राम्स, किलोग्राम्स एंड टोन्स, यानी कि हमारी यूनिट्स हैं। आप फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लेंथ है तो आप उसे ये नहीं कह, आपने लेंथ मेजर कर ली कि 3 आया, बट 3 कितना आया? 3 मीटर आया, 3 सेंटीमीटर आया, 3 इंचेस आया, कैसे बताओगे? पहली बात तो ये। दूसरा, आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा या फिर इंचेस में चले जाओगे, बट आप 3 लीटर तो नहीं कह सकते ना कि जो मैंने मेजर करा ना वो 3 kg मेजर करा है। तो ये हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो जिसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, हमें वही यूनिट्स वहां पर यूज करनी होती है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा कितना पर्टिकुलर मेजरमेंट आई है। लेंथ इज द लॉन्गेस्ट एक्सटेंट ऑफ एनीथिंग। कंपेयर टू द स्केल बिलो द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज। आपको यहाँ पे इसे कंपेयर करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर्स एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो। हाइट यहाँ पर दी हुई, कंपेयर टू द गर्ल बिलो द हाइट ऑफ दिस बॉय। तो आपको भी देखने से गर्ल थोड़ी सी ज्यादा लंबी लग रही होगी, कंपेयर टू द बॉय अबव द हाइट ऑफ गर्ल इज लेस। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्टिंग मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स। तो ये आपको द लेंथ ऑफ दिस रोप इज 1 मीटर, ये 1 मीटर है। द लेंथ ऑफ दिस रोप इज 1 सेंटीमीटर। सो वी ऐड दिस, तो ये आपको ऐड करना है। आप यहाँ पे ना ऐसे एक बार ऐसे फिंगर्स रख रख के मेजर करोगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे वी ऐड दिस रोप 100 टाइम्स देन वी विल गेट अ रोप ऑफ 1 मीटर इन लेंथ। इट मीन्स कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये बच्चों आपको लर्न करना है। तो सर एक और बार सुन लो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। नाउ यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। कैन यू से दैट 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर? ऑब्वियसली 3 मीटर्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 300 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फिर 7 मीटर्स का मतलब क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 100, 700 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से आप इन्हें फाइंड करोगे। एडिशन ऑफ लेंथ, द लेंथ ऑफ दिस रोप इज 3 मीटर, द लेंथ ऑफ दिस रोप इज 2 मीटर। तो आप 3 मीटर और 2 मीटर को प्लस करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। बस एंड वाला देखो, फिर देखो क्या दोनों की यूनिट सेम है, तो फिर आप इसे सिंपल ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 9 + 6 मीटर इज 15 मीटर। Subtraction of length. If this rope is cut 2 meter, then what will be the length of new rope? यानी कि आपको क्या करना है कि आपकी 3 मीटर की रोप है और आपने 2 मीटर यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, तो ये 2 मीटर एंड दिस विल बी 1 मीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा? The length of this rope is 2 meter and you have to minus 2 मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 - 2 is 1 मीटर। तो इस तरीके से आप माइनस करके बता दोगे। 5 मीटर से 3 मीटर माइनस होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वेट। अभी तक हमने बात करी थी लेंथ की, अब हम डिस्कशन करेंगे वेट को कैसे मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट हैज मोर वेट देन बी, देन वी सी दैट ए इज हैवियर देन बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज लेस वेट देन बी, वी से यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्लास में 2 बच्चे हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि राखी का वेट कितना है, तो हम क्या बोलेंगे कि राखी का वेट सुनैना के वेट से कम है। ठीक है, और अगर हमसे यही पूछ लिया जाए कि सुनैना का वेट कितना है, तो हम कहेंगे राखी से सुनैना का वेट कम था ना, तो अगर हम राखी की वेट के लिए पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि सुनैना से ज्यादा वेट राखी का। यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ देखने से, हमें पता नहीं है कि दोनों का वेट कितना है,
बस हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बता रहे हैं कि इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो अब आप देख लेना आपकी क्लास में कौन राखी और कौन सुनैना है, ठीक है। दिस शुगर बैग कंटेन मोर वेट देन फ्लोर बैग, ठीक है। नाउ if the above picture sugar bag has more weight than the flour bag, so sugar bag is heavier than the flour bag और flour bag is lighter than the sugar bag। इस तरीके से हम कंपेयर करके बता सकते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, कि आपका 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, 1000 ग्राम्स होंगे। आप किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो के एंड जी, तो केजी, और ग्राम के लिए सिर्फ जी। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो some weights are shown below, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये हमें weights दिए हुए हैं। We can weigh on different kinds of balances. This is beam balance, pen balance, electric pan balance and digital balance. Observe the lighter or heavier. तो this is C. So carrying weight at one end, the heavier side is down. यानी कि जहां पर भी weight heavy होगा उस साइड वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहां पर डाउन होगा, तो आपको ये ड्रॉ करना है कि वो 1 kg पर डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से स्लैंट हो जाएगा। द सीसो कैरिंग वेट एट बोथ द एंड्स बट 1 kg इज हेवियर देन 500 ग्राम, सो द 1 kg इज डाउन। ओके, यहाँ पर ये kg नहीं है बच्चों, ये ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर कर बता दोगे। एडिशन ऑफ वेट, व्हेन वी ऐड हैवियर वेट एंड लाइटर वेट देन द फाइनल वेट इज ग्रेटर देन द हैवियर वेट। यानी कि हमारे पास 3 kg पटाटोज है, 2 kg पटाटोज है, दोनों को अगर हम साथ में डालेंगे तो वेट क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जब हम हैवी और लाइट वेट को साथ में रखते हैं, साथ में पुट करते हैं किसी भी वेइंग मशीन में, तो जो वेट आएगा वो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 kg पटाटोज, 5 kg 500 ग्राम एप्पल एंड 2 kg 250 ग्राम एप्पल, तो 4 and 2 is 6 kg, 500 and 250 is 750 ग्राम एप्पल। तो इस तरीके से आपका जो वेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, 23 kg 700 ग्राम एप्पल्स, 19 kg 598 ग्राम एप्पल्स, तो 23 and 19 kg आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो माइनस कर कर आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4 kg 700 minus 598 102 ग्राम एप्पल्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। Subtraction of weight, when we subtract lighter weight from the heavier weight then the final weight is less than the heavier weight। यानी कि जब हम हैवी वाले में से लाइट वेट को माइनस करते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो हैवी वाले से कम ही आता है। तो 5 kg minus 3 kg is 2 kg, तो ये दोनों से कम है, ठीक है। मेजरमेंट्स ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब यानी कि जो भी आपकी लिक्विड अमाउंट की चीजें हैं, लिक्विडिटी वाली चीजें हैं, वो सारी कैपेसिटी में काउंट होती है। कैपेसिटी मींस हाउ मच लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। बिगर कंटेनर कैन होल्ड मोर लिक्विड कंपेयर टू द स्मॉलर कंटेनर। दिस मींस बिग कंटेनर हैज मोर कैपेसिटी वेयर स्मॉलर हैज, ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसी के पास बड़ी बॉटल है तो उसके पास ज्यादा पानी आएगा, किसी के पास छोटी बोतल है तो उसमें कम पानी आएगा। तो जितना ज्यादा हमारा कंटेनर बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा हमारी कैपेसिटी भी होगी। सो medicines, water in glass, small juices, packets, etc. are measured in millimeters and milk, petrol, water are usually measured in liters। और यहाँ पर बच्चों ऑर्गेनिक कन्वर्जन है हमारे पास, 1 liter is equal to 1000 millimeters। तो what we can say, लीटर का L, so 1 liter ये शॉर्ट फॉर्म है, एंड M and लीटर, तो मिली का M एंड लीटर का L, तो 1000 मिलीलीटर ये शॉर्ट फॉर्म्स है यहाँ पर कि 1 L is equal to 1000 ml। The vessel shown below are measures of liquid diesels, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml। The vessels is for measuring milk and further, यहाँ पे 250 ml, 500 ml, 1 लीटर। तो इस तरीके से हम इन्हें मेजर करते हैं। एडिशन ऑफ कैपेसिटी, अब यहाँ पर देखोगे आप हमेशा इसे याद रखना, लीटर वाली वैल्यू को लीटर वाली वैल्यू में आप प्लस करोगे और मिलीलीटर की वैल्यू को आप मिलीलीटर में प्लस करोगे। तो 3 + 2 is 5 लीटर, 350 + 250 is 600 मिलीमीटर, 0 0, 5 + 5 is 10, 1, यहाँ पर 3 + 2 is 5 and 1 is 6, तो आपका आ जाएगा 5 लीटर 600 मिलीलीटर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी, या अगेन कि आप जो सेम यूनिट होगी उसी में से सब्ट्रैक्शन करोगे, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन नहीं करोगे। तो 10 - 6 is 404 मिलीलीटर, सॉरी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 3 लीटर 275 मिलीलीटर फ्रॉम 9 लीटर 585, फ्रॉम के बाद वाले नंबर से माइनस करते हो तो 9 लीटर 585 मिलीलीटर माइनस करेंगे 3 लीटर, तो आंसर आ जाएगा हमारा
550, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 2 माइनस किया 3, 9 माइनस 3 इज 6। यहाँ पर एक करेक्शन है, साइन माइनस का आएगा। तो 6 लीटर 310 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर अब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब एट द फॉलोइंग ऑफ लेंथ्स, तो 7 प्लस 3 दोनों मीटर में ही है स्टूडेंट्स। यूनिट्स देखेंगे फिर मेजर ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 10 इज 3 प्लस 7 इज 10 मीटर, 13 प्लस 12 इज 25 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन आंसर्स को बता दोगे। अब देखो दो डिफरेंट यूनिट्स दी हुई है, तो हम इन दोनों मीटर मीटर यूनिट्स को 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, और हम सेंटीमीटर यूनिट्स को 7 प्लस करेंगे तो 5 प्लस 4 इज 9, 7 प्लस 1 इज 8, तो 89 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग लेंथ्स, यानी कि अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में भी हम देखेंगे कि हमारी जो यूनिट्स हैं इट हैव टू बी सेम। ओके, तो 9 माइनस 6 इज 3 मीटर। ठीक है, 32 माइनस 21 इज 2 माइनस 1 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो आंसर आ जाएगा 11 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मीटर से मीटर को माइनस करना है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को, तो 7 माइनस 4 इज 3 मीटर, 82 माइनस 71 इज 2 माइनस 1 इज 1 एंड 8 माइनस 7 इज 1, तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। तो आप देखो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट क्या होगा, तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगा हमारा कोकोनट ट्री। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये वाला सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, टिक ऑन द हैवियर ऑब्जेक्ट, सबसे ज्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट जो मुझे लग रहा है यहाँ पर वो हमारी होगी बस। बस से ज्यादा तो हैवी कुछ नहीं हो सकता ना स्टूडेंट्स। ठीक है, एट द फॉलोइंग वेट्स, एट द फॉलोइंग वेट्स, तो अब यहाँ पर आपको ग्राम में ही ग्राम को प्लस करना, तो 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 2 इज 7, 2 प्लस 3 इज 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 570 kg। अगेन आपको kg में kg को प्लस करना है, ग्राम में ग्राम को, तो 2 प्लस 3 इज 5, 5 2 प्लस इज 7 एंड 0 प्लस 2 इज 2, तो 270 ग्राम, और यहाँ पर 4 प्लस 5 इज 9 kg। इट मीन्स 9 kg 275 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर 0, 5, 7 एंड 7 प्लस 2 इज 9, तो 9 kg 750 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 110 ग्राम। तो बच्चों हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, कर चुके हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देना। आप देखो ग्राम में से ग्राम माइनस करेंगे एंड केजी में से केजी, तो 2 माइनस 0 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3, 3 minus 1 is 2 and 9 minus 7 is 2, तो 22 kg 32 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। टिक द करेक्ट, टिक ऑन द लार्जर कैपेसिटी ऑब्जेक्ट, तो लार्जर कैपेसिटी ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई थिंक सो लार्जर कैपेसिटी ऑब्जेक्ट तो वैसे ये होना चाहिए, बट यहाँ पर ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसी में तो होल्ड करेंगे, यहाँ पे तो कोई होल्ड करने का सिनेरियो ही नहीं है। अब आप प्लस करोगे अगेन मिलीलीटर को मिलीलीटर में, तो 2 प्लस 5 इज 7, 3 प्लस 4 इज 7 एंड देयर इज 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 177 मिलीलीटर। आप सेम मिलीलीटर और लीटर को प्लस करेंगे तो 5 प्लस 4 इज 9, 3 प्लस 2 इज 5, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 6 प्लस 4 इज 10। ठीक है, अब सेम क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम यूनिट में, तो यहाँ पे मिलीलीटर है, ये भी मिलीलीटर, तो माइनस कर देंगे 0, 0, 7 माइनस 2 इज 500 ml। अगेन अगर दोनों यूनिट साथ आ जाएंगे तो जो सेम यूनिट्स है उसमें से ही उसको माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 1 इज एंड 3 माइनस 2 इज 1, तो 1 लीटर 160 ml आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, लेंथ इज द डैश एक्सटेंट ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसको एक्सटेंड करते हैं हम, किसी भी पॉइंट को अगर फर्दर एक्सटेंड करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर। ठीक है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर कितना होगा ये आप बताओगे। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड राइट द लेंथ इन सेंटीमीटर, तो 0 से स्टार्ट हुई और कहां पे एंड हुआ है ये, इसकी नीडल हम देखेंगे, ये है 9, तो ये जो स्केल होता है हमारा सेंटीमीटर में होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 सेंटीमीटर।
अब ये 0 से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ 6 पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आप इनको सॉल्व करोगे और फिर इनका आंसर लिख दोगे। मेजर द लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, प्लॉट द मेजरमेंट बाय कलरिंग देम अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे टेडी 7 फीट का था, तो हमने यहाँ पर 7 जो हमारे बॉक्सेस थे उन्हें कलर कर दिया। तो अब बैग यहाँ पर 4 फीट का है, तो हम कितने बैग के लिए कितना करेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद अब यहाँ पर बोला है कार के लिए, कार का देख लेते हैं, चलो थ्रेड का देख लेते हैं। थ्रेड इज 3, तो 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लोगे बच्चों। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आपको क्या क्या यहाँ पे याद रखना है, एक आपको कन्वर्जन याद रखना है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। पहला तो आपको इस चैप्टर से ये तो फॉर श्योर याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि अगर आपकी सेम यूनिट्स होंगी तभी आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन वहां पर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप माइनस नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।